मुझे रियलाइज हो गया कि मैं गलतफहमी का शिकार था। कायनात से माफी मांगकर मैंने घर चलने की रिक्वेस्ट की है, जिसे इसने कबूल करके ये साबित कर दिया कि एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन हमसफर है। बेशक ऐसा ही है बेटा। रांझा हुआ प्यार में ओ ढोलना, अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना। चलिए मुबारक हो, मसला सॉल्व, खत्म परेशानी, मुबारक हो। अखियाँ निकाली तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे मगन, मेरे रांझना ओ साजना। शुक्र है कायनात अपने घर चली गई। काफी दिनों बाद इस घर में खुशी देखी आज। खुशी की बात तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? यही कि आज असद ने कायनात से सबके सामने माफी तो मांग ली, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल को कायनात पर दोबारा कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। यहाँ बीवी में किस बात की गारंटी? जरूरत नहीं। अरे कैसी बातें करते हैं हम वली। जो शख्स अभी कुछ ही अरसे में अपनी शादी के अपनी बीवी के किरदार पर सवाल उठा रहा है, उससे आगे अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं हम? असद शर्मिंदा तो नजर आ रहा था। बस रहने दे, पहले भी कायनात को वो इतनी बातें सुना कर गया था। पल में तोला पल में माशा, इन लोगों की फितरत की तो मुझे समझ ही नहीं आती। आखिर को एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, उसके किरदार पे आप बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कायनात को इतनी जल्दी हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी, मानना ही नहीं चाहिए था। क्या इज्जत रह गई होगी उसकी नजरों में, कैसी उठ के चल पड़ी। थोड़ा तो इंतजार करती, उनको भी तो पता चलता उन्होंने क्या किया, उनको गिल्ट में रहने देती, ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचते। खैर मामू मानी जान हमारे साथ थे, इसलिए हमने ज्यादा सोचा नहीं। देखते हैं मामू मानी भी कब तक अपनी बात पर कायम रहते हैं। आखिर को असद उनका एक लौता बेटा है। हाँ, पर उन्होंने हमेशा हमें भी असद जितना ही अजीज समझा है। तुम अच्छा अच्छा सोचो, बल्कि शुक्र करो कि एटलीस्ट तुम्हारे सर पे नन सवार नहीं है। जी भाई, बस चलते। अच्छा है माँ, तुम भी हमारे साथ चल लो, हम तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दें। अभी तो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं। ओहो, ये देखें मेरा हाल, मेरे जहन में ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। वैसे भाई मैं सोच रही हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं कोई शॉर्ट कोर्स कर लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, अब आप अपनी पैकिंग करें और ससुराल जाने की तैयारी करें। वैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर तो रहे हैं। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जल्दी तुम्हारे घरों से बात करते हैं और शादी की तारीख फिक्स करते हैं। ठीक है। शुक्र है तुमने इतने दिनों के बाद मेरी कॉल रिसीव की और मेरे इसरार करने पे मिलने चली गई। जितना रूड बिहेव आपने किया था, इसकी गुंजाइश निकालना भी मुश्किल था। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, मुझे बाद में एहसास हुआ। क्या फ़ायदा है ऐसे एहसास का जो अगले का दिल दुखाने के बाद में सही, पर रियलाइज़ तो हुआ ना। आयवा, तुम्हें भी सोचना चाहिए कि जो बात मैं तुम पे एतमाद करके मैं बताता हूँ, अगर तुम वही बात दुर्रे शवार के खिलाफ न होने के नाते इस्तेमाल करोगी तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। अच्छा, आप अपनी बहन के लिए सेल्फिश हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो तो कायनात का मसला सुलझ गया। मैं जिस तरह से भाभी ने उलझा दिया था ना, तो वो तो कोई मौजज़ा है कि उसका घर बच गया। उससे भाभी ने तो ठान ही नहीं थी कि कायनात की तलाक करवा के ही रहेंगे। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम?
मैं बिना तहकीक के बात नहीं करी आपसे। चलो अब तो सब ठीक है ना? शुक्र है। देखिए मैं नहीं चाहती कि आइंदा उनकी वजह से हम दोनों के दरमियान में कोई गलत फहमी या बहस हो। नहीं होगी। देखो शादी के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, दूल्हे शवार को मौका नहीं मिलेगा लड़ाई झगड़ा करने का, और हम उसे अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। फिर भी हम दोनों को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। भाभी की बाकी बातों से चाहे जितना भी इख्तलाफ, ये बात सच है कि इस रिश्ते की नौयत टिट्टे सट्टे वाली बनती जाए। अम्मा प्लीज ऐसे खदशात अपने दिल में मत पालो। मैं इसलिए उस वक्त रूड हुआ था क्योंकि मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मैं जानता हूँ कि दूल्हे शवार मेरी बहन है, मैं उसे समझाने से पास हुआ। शादी के बाद कैसे समझाएंगे? अगर कोई बात हो गई तो? नहीं होगी कोई बात, उसका हमारी लाइफ से कोई कंसर्न नहीं। वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, हम अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी भी आप लीजिएगा। मैं कोई ना चाह के बर्दाश्त नहीं करूँ। मत करना बाबू, जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। क्या मुसीबत है अब, ये तारीख वाली बात कहाँ से आ गई? मम्मी पापा भी कितने चालाक निकले हैं ना, मुझसे बात करने की बजाय ना वलीद को डायरेक्ट फोन में ला दिया। इनकार ना हो जाए कहीं, सर फट रहा है मेरा तो। अब कैसे रोकूं इन लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ जरा, रुको, यहाँ आओ। जी, ये तारीका शोशा किसने छेड़ा? ये बात कहाँ से आई? अपने घर वालों से पूछ लें। जितना पूछा है ना उतना जवाब दो बस। ये कहाँ लिखा है कि मैं आपको जवाब देने की पाबंद हूँ? तमीज से, ज्यादा ऊपर की फ्लाइट लेकर आने की जरूरत नहीं है। इज्जत से बात करो, बड़ी भाभी हूँ तुम्हारी, सहेली नहीं हूँ कि मुंह भर भर के जवाब दे रही हो। और अभी वलीद को फोन कर दिया ना रोकर मैंने कि क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ यहाँ, एक की दो लगाकर, वो भी एक नया महाज खड़ा हो जाएगा इस घर में। मेरी जूती भी नहीं डरती है क्योंकि आपकी पूरी असलियत खुल चुकी है। और रही बात भाभी होने की, तो ख्याल अब आप किया करें, आपकी होने वाली बड़ी भाभी हूं मैं। यार मान कहीं ऐसे ही ना रह जाए। अब इस बात पर गौर करें, मैं तब तक जाके फ्रेश हो जाती। एक्सक्यूज मी। वलीद मियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे कहने पर आपने अपने घर आने की दावत दी। क्यों पराया वाली बातें कर रहे हैं? आपका अपना ही घर है, बल्कि अब तो हमारा दोहरा रिश्ता है। बेशक आप अच्छे लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर हम खुद को कितना खुशनसीब तस्वर करने लगे। वलीद मियां, हम आयमा और तैमूर की शादी की तारीख लेने आए इसी माह की। इसी माह? लेकिन बहुत कम वक्त है, तैयारियां कैसे होंगी? वलीद भाई मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए। हाँ आयमा,
अपनी पर्सनल चीजें जितनी मर्जी ला सकती है, लेकिन मैं जहेज का एक दिन कभी नहीं लूंगा। फलीद मियाँ, तैमूर की तो ख्वाहिश थी कि ये बात बहुत पहले कर दी जाए, लेकिन खैर आज मुनासिब मौका है, इसलिए ये बात आज कर दी। लेकिन आयमा मेरी छोटी बहन है, खाली हाथ कैसे भेज सकता हूं इसे मैं? वलीद भाई, खाली हाथ कैसे? आपकी दुआएं साथ लेकर आएगी। देखो तैमूर, मैं तुम्हारे ख्यालात की कदर करता हूँ। आयमा के लिए तुम्हारे इंतखाब की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करूंगा ना मैं अपनी छोटी बहन के लिए। भाई, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मगर मेरी भी यही सोच है। मुझे जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आयमा, प्लीज इसे हमारी खुशी समझकर मान लीजिए। वलीद भाई, मैं आयमा को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस फिर तय हो गया, इसी माह हम बारात लेकर आएंगे और अपनी बच्ची को रुखसत करके अपने साथ ले जाएंगे। एक तो मेरी माँ पता नहीं क्यों सबके बारी जा रही हैं। शहवार, प्लीज सबका मुंह मीठा करो। जी तैमूर के ख्यालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन सराहने के साथ साथ फिक्र भी हो रही मुझे आयमा और तैमूर की। क्यों? अब किस बात की फिक्र? तारीख एकदम रखती, शादी के खर्चात, ये सब तैमूर कैसे मैनेज करेगा? अब मेरी बात भी नहीं सुनी उसने। सच पूछें तो इसी बात का सोचकर मेरे अंदर सुकून उतर आया। अभी तो दोनों को मोहब्बत का खुमार चढ़ा। आसाइशों में पलने वाली, एसी में सोने वाली, 3 परों के पंखे की आदत कहाँ है? मुझे कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी। और माशाल्लाह मेरे भाईजान, जहेज ना लेने की बात करके उसने और आयमा ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। ये शादी तो शुरू होते ही खत्म होती नजर आ रही है। क्या सोच के मुस्कुरा रही? मेरे इकलौते भाई की शादी है, सोच रहे हैं कितना एंजॉय करेंगे, कितना मजा आएगा हम सबको, क्या कुछ देखने को मिलेगा। करना एंजॉय, लेकिन कल तुम्हारे चेकअप के लिए जाना है हमें। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, मेरे जहन से ही निकल गया। कोई नहीं, मैं तुम्हें याद कराने के लिए हूं ना, तैयार है ना? ये देखें, मेहंदी के लिए अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, बहुत सूट करेगा तुम पे। बस ठीक है, कल जाकर खरीद लूंगी। हाँ ले आना, लेकिन अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना। बल्कि ऐसा करो, तुम्हारा अकेला जाना मुनासिब नहीं होगा, आयमा और कायनात को भी साथ ले जाना। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं और कायनात मावरा की तरफ जा रहे हैं और कल भी हमारा जाना होगा। मावरा की तरफ? किस लिए? ये लोग जानते हैं ना कि एक नजर नहीं भाती मुझे वो लड़की, फिर भी जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए उसके साथ रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। भाई आप इन्हें समझा दीजिए, हमारा जब दिल चाहेगा हम वहां जाएंगे। और जहां तक इनकी पसंद नापसंद की बात है, इस घर में तो इनकी ही मर्जी चलती है, लेकिन इस घर से बाहर हमारी जिंदगियों को कंट्रोल ना करें। मेहरबानी होगी। मावरा हमारी दोस्त थी और रहेगी। ये देख रहे हैं आप अपने बहन भाइयों को? शहवार,
प्लीज़ खफा मत होना। आई नो आयमा को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश करो, वो सही कह रही है। मावरा वाकई आयमा और कायनात की बचपन की सहेली है, लेकिन वो हमारी फैमिली। बस कर दे वलीद, बहुत हो गया। आपके बहन भाइयों पर मेरी नहीं चलती ना तो ना सही, लेकिन आप मेरे शौहर हैं और आइंदा मैं आपकी जबान से मावरा का नाम ना सुनूं। बहुत हो गया ये ड्रामा। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं और कायनात मावरा की तरफ जा रहे हैं और कल तक वहीं पर होंगे। भाई आप इन्हें समझा दीजिए, हमारा जब दिल चाहेगा हम वहाँ जाएंगे। और जहाँ तक इनकी पसंद नापसंद की बात है, इस घर में तो इनकी ही मर्जी चलती है, लेकिन इस घर से बाहर हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल ना करें, मेहरबानी होगी। मावरा हमारी दोस्त थी और रहेगी। शहवार प्लीज़ खफा मत होना। आई नो आयमा को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश करो, वो सही कह रही है। मावरा वाकई आयमा और कायनात की बचपन की सहेली है। अम्मी आप ये बात कान खोल के सुन लें, मैं तैमूर भाई और आयमा की शादी नहीं होने दूंगी। ना सलाम ना दुआ, आते ही जहर उगलना शुरू कर दिया तुमने। जिस तरह का जहर उसने घोला है ना, उसके बाद मीठा नहीं बोल सकती। इसलिए बेहतर है खामोश रहो। आयमा मेरी होने वाली बीवी है और उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। बहन के खिलाफ सुन लोगे? अगर बहन बेकसूर होगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर से क्या मुराद है? उस लड़की को जरा लिहाज नहीं है कि मैं भाभी हूं उसकी। दुर्रे शहवार, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुमने किसी का लिहाज रखा जो तुम्हारा लिहाज रखा जाए? अच्छा, तो मैं बदलिहाज हूँ, मैं ही बुरी हूँ। तो ठीक है ना, फिर या तो आप डिसाइड कर लें, आयमा से रिश्ता रखें या फिर मुझसे। अम्मी खुदा के लिए समझाएं इसे, कुछ उल्टा सीधा मैंने बोल दिया तो खामखा बाबा को बुरा लग जाएगा। अच्छा, बाबा को बुरा लग जाए वो ठीक है, लेकिन जो मुझे तकलीफ महसूस हो रही है उसका ख्याल नहीं है आपको? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपकी छोटी बहन हूं मैं, इकलौती बहन हूं, कोई ख्याल नहीं है क्या मेरा? अम्मी समझाएं इनको, इस तरह मेरे साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते हैं। अरे दुर्रे शहवार, अपनी सेहत देखो, गुस्सा करोगी तो और सेहत को खराब करोगी। मत दिखाए मुझे झूठी हमदर्दी, अपने बेटे का ही साथ दे, मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूं ना आप लोगों की। वहां वो वलीद, वो अपने सुतेलों से कितना प्यार करता है, मरता है उन लोगों पर, और एक ये कैसा भाई है, अपनी इकलौती बहन को मारने पर तुला है। इससे अच्छा हो कि मैं मर ही जाऊं। अम्मी, दुर्रे शहवार, एम्बुलेंस को कॉल करो। तैमूर जल्दी करो। क्या हो गया? मैं वलीद भाई को कॉल करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम बाबा। बस बुरे की तबीयत खराब हुई, अचानक ले आए हैं हॉस्पिटल से। दुआ करें। अस्सलामुअलैकुम वलीद। हाँ शाम, कैसी शहवार? अंदर है, बस अचानक तबीयत खराब हो गई थी, फौरन हॉस्पिटल ले आए हम। बता रहे हैं डॉक्टर भी। सब ठीक है? हाँ अंदर है बस। बेटी हुई है, मुबारक। अरे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। बेटा आप लोगों को भी मुबारक हो। शहवार कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है। हम मिल सकते हैं उससे? थोड़ी देर में लेबर रूम से बाहर आती हैं तो मिल लीजिएगा।
मैंने कहा था ना बेटी होगी। तो इसमें कौन सी नई बात है? वही होता है हमेशा जो आप और आपकी फैमिली चाहते हैं। शहवार, प्लीज गुस्सा थूक दो ना इस वक्त। देखो, हमारी जिंदगी में इतनी प्यारी बेटी आई है हमारी, प्लीज खुशी मनाओ ना इसकी। मनाएं खुशियां आप लोग, मुझे रूठा ही रहने दें। शहवार, अच्छा लाइन ऐसे मुझे देते हैं आप प्लीज। नहीं, पहले नाना नानी का क्या, पहले वो देखेंगे उसके बाद। अच्छा जल्दी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी है हमारी दुआ, है ना? आपने नाम भी रख लिया? अरे बच्ची माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि देखते ही मुंह से नाम निकला है। वैसे वाकई बहुत प्यारा नाम है। अगर शहवार को कोई एतराज ना हो तो ये नाम ठीक रहेगा। अम्मी मुझे नींद आ रही है, आप सब लोग बाहर चले जाए, मैं थक गई हूँ। खुशी खुशी में तो भूल ही गए, भाभी वाकई तंग हो रही होंगी। बहुत शोर है, हम बाहर चले जाते हैं। भाभी इसे मैं ले जाती हूँ, मैं संभाल लूंगी। ठीक, दुआ कहीं नहीं जाएगी। इसे यहाँ झूले में लेटा दें, ये मेरे पास ही रहेगी। जब माँ का कोई ख्याल नहीं है तो बेटी का ख्याल रखने की भी कोई जरूरत नहीं। रख सकती हूँ मैं अपनी बेटी का ख्याल। बेटा माफ करना, दुरे शवार थोड़ा जिद्दी है, लेकिन अब माँ बन गई है ना, तो उसके दिल में दी नरमी पैदा हो जाएगी। जी आंटी, हम ये समझते हैं आप परेशान ना। उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक हो जाए तो मैं खुद भी समझा दूंगा। आप लोग रिलैक्स करें, कोई मसला नहीं है, घर की बात है। अच्छा मैं मिठाई लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। शहवार, देखो मेरा और तुम्हारा जिंदगी भर का रिश्ता है, बाकी सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अपनी अपनी दुनिया बसा लेंगे, लेकिन मेरी और तुम्हारी दुनिया में सिर्फ मैं और तुम रह जाएंगे और हमारे बच्चे। तो क्या चाहते हैं? तब तक उनकी गुलाम बनी रहूं? ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन खुद को उनकी मालिकिन भी तो मत समझो ना। देखो, तुम इस रिश्ते में उनसे बड़ी हो, थोड़ा बड़े होने का सबूत दो। ये बात बात पे मुकाबले करना, जिद लगा लेना, ये अच्छी बात नहीं है। यही तो मसला है वली, जिसे आप जिद कह रहे हैं ना, उसे अपना हक समझती हूँ मैं। गलत कर रहे हो ना। दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करना, अपने हर फैसले को जबरदस्ती मनवाना, ये ज्यादती है, हक नहीं है। लेकिन वली, देखो शबा, तुम्हारी कोई भी जायज ख्वाहिश मैंने रद्द नहीं की और ना आगे करूंगा, लेकिन नाजायज बात को मानना ऐसा नहीं होगा शहवार।
हुआ प्यार में ओ ढोलना, अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना, बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह जो न तू साथ हो। वे साजना वे माहिया, वे माहिया वे साजना। पक्कियां निभानी तेरे साथ सजन, इश्क में रहना तेरे मगन, मेरे रांझना ओ साजना। बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे ये बताने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं, एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। तैमूर, अरे सच कह रहा हूँ, मोहब्बत है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वक्त है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं जा रही हूँ। अरे 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 सिंपल मत कहो, बस ये कहो कि मैं जल्दी आ रही हूँ। क्या हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तंग कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। I know, but thank you. इतना एटीट्यूड। पक्कियां निभानी तेरे साथ सजन, इश्क में रहना तेरे मगन, मेरे रांझना ओ साजना। नहीं आप भी ना, मैंने मना किया था आपको, आप फिर भी ये सब कुछ ले आई हैं। बेटा दिल चाह रहा था, वलीद की पहली औलाद है ना, अब उससे मिलने तो जा नहीं सकते, दुआएं तो भेज सकते हैं ना। मैं क्या बोलूं आपको, बेशक वो वलीद की बेटी है, लेकिन वो दुरे शहवार की भी बेटी है। अच्छा मत लो उसका नाम, राइडर से ये तोहफे भिजवा देना और आयमा को मैसेज कर देना। अब इस खुशी के मौके पर हमारे घर से तहरीफ तो जाने जरूरी है ना बेटा। टेप दो मुझे। अच्छा ठीक है, ये मुझे दे। ये मेरा पाला सा बच्चा, क्या वो है, क्या है गुड़िया को, पाले से बच्चे को। दुरे शहवार, तुम्हें क्या हुआ? इस खुशी के मौके पर मुंह बनाकर बैठी हुई? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हर कोई मुझे नीचा दिखाने में लगा हुआ है, और वलीद, उन पर तो मेरी किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, असर ही नहीं हो रहा किसी बात का। मतलब कि ऐसा है जैसे बेटी की शक्ल में ना इन सबको मेरी कमजोरी मिल गई हो। आंटी थोड़ी देर के लिए दुआ मुझे दे दें, मेरी दोस्त मिलना चाह रही है दुआ। क्यों नहीं बेटा, ये लो, रहने दे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा फ्री होने की। तुम लोग उठा लो तो इतना काफी है, मेरी बच्ची कोई शो पीस नहीं है, समझ आ रही है? बेटा इतनी चाह से लेने आई है बच्ची को। अम्मी इनकी चाह का मैं क्या करूं? शहवार, तरह तरह के लोग हाथ लगा रहे हैं, मेरी बच्ची को कोई इन्फेक्शन हो गया तो क्या करूंगी मैं? शहवार क्या हुआ है? भाई वो मैं बस कह रही थी कि मैं दुआ को ले जाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स मिलना चाह रही थी, भाभी इस तरह बात करिए, गुस्सा हो रही हैं। शहवार क्या हो गया? मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी बच्ची का ही ख्याल कर लें। क्या हो गया, सब खैरियत है? चलो अब एक एक करके सब आएंगे और एक एक करके सबको स्टोरी सुनाई जाएगी ताकि मुझे ही बुरा भला कहा जाए, मुझे ही बुरा समझा जाए। भाभी आप ऐसा नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी भी कुछ लगती है। नहीं, किसी की कुछ नहीं लगती, बस मेरी बेटी है ये। शहवार आहिस्ता बोलो, मैं नहीं चाहता तमाशा बने यहाँ पे, प्लीज। इसके अलावा आप लोगों ने मेरे लिए चारा ही क्या छोड़ा? बात बात पर तमाशा, ये तो शुक्र करें कि मैं आहिस्ता आवाज में बात कर रही हूँ अभी। भाभी ये क्या तमाशा लगाया? आयमा बस कर दो, तुम चलो मेरे साथ फजूल में और तमाशा बनेगा। चलो मुझे कभी कभी समझ नहीं आता तुमसे कैसे बात करूं, कैसे डील करूं तुम्हें। हाँ तो मत करें। तुम यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ इसको।
और अब मत किसी को भी देना, गंदे हाथ लगा रहे हैं। सारा मूड खराब कर दिया हर वक्त की पंचायतें। ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसने राइडर के हाथ गिफ्ट भिजवाया है? देखना तो पड़ेगा खोल के कहां से आया है। देखूं तो जरा। मावरा ने भेजा है? मुझे नहीं पता इस बात का। चलिए झूठ मत बोले मेरे साथ। शहवाज, मैं वाकई सच करूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है किसने भेजा। सबको मैं ही बेवकूफ लगती हूँ यहाँ। दुआ को इसके रूम में लेकर चलो। अस्सलाम वालेकुम। दुरे शहबार बात कर रही हूँ। दुरे शहबार? हाँ, तुम्हें तो किसी और की कॉल का इंतजार होगा ना। बेटी का हकीका बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हारी मुबारकबाद ना उठा कर फेंकी है मैंने। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए कुछ भेजने की? वो अम्मी की ख्वाहिश थी कि वलीद की पहली औलाद है तो हमारी तरफ से भी तोहफे जाने चाहिए। मेरी बेटी को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। दोबारा मेरी बेटी को कुछ भी भेजने की कोशिश भी मत करना। देखो दुरे शहबार, दूर चली गई हो लेकिन फिर भी मेरी बेटी और मेरे शौहर की जान नहीं छोड़ती हो। बहाने बहाने से कोशिश करती हो हमारे अंदर घुसने की। जान छोड़ दो बीबी हमारी। तुम्हारी जिंदगी में कोई और काम नहीं है क्या? देखो दुरे शहबार, तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। बात तो तब बढ़ती जब तुम्हारे घर आके तुम्हारा भेजा हुआ तोहफा तुम्हारे मुंह पर मार कर जाती और तुम्हारे मोहल्ले वालों को बताती कि तुम किस किस्म की लड़की हो जो मेरे शौहर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। आइंदा अगर ऐसी जुर्रत हुई ना तो याद रखना तुम्हारे घर आके तमाशा करूंगी, समझी तुम? कैसे लोग हैं पीछे ही पड़ गए हैं।